नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज पिछले कई दिनों से मैं आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा था। आज टाइम एंड वर्क का आखिरी ये क्लास है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो थोड़े बहुत क्वेश्चन छूट रहे हैं, आज मैं इस क्लास में बताकर और इस चैप्टर को ख़त्म करूँगा और बहुत ही जल्दी एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आऊँगा। तो जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं वो मैं आपको आज समय और कार्य से पूरे करवा देता हूँ और करीब करीब ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को क्रमशः 7 दिन और 8 दिन में करता है। यदि दोनों एक दिन छोड़ के एक दिन काम करें तो काम कितने दिन में होगा, ये पूछा गया है। ए 7 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है। पूछा गया है कि पहले दिन जो काम होगा वो ए करेगा फर्स्ट दिन, दूसरे दिन काम करेगा वो बी करेगा, तीसरे दिन फिर ए आ जाएगा, फिर इसके बाद काम करेगा बी चौथे दिन। मतलब अल्टरनेट ए कर रहा है, फिर बी करेगा, फिर उसके अगले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा। इस तरीके काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। और इसमें लिखा हो यदि काम को कौन शुरू करता है, यदि ए प्रारंभ करे तो काम को खत्म होने में कितना दिन लगेगा। सबसे पहले जिस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे बिल्कुल। यहाँ लिख लेंगे हम, ए करता है इसको 7 दिन में, बी करता है 8 दिन में। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 56 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ए का एक दिन का काम आ जाएगा 8, बी का एक दिन का काम आ जाएगा 7। ये होता है हमारा वर्क पर डे या क्षमता। अब कह रहा है क्वेश्चन पे कि जब काम स्टार्ट होता है तो काम ए है जो वो काम शुरू करता है और अल्टरनेट करता है। पहले दिन ए करेगा तो उससे अगले दिन बी करेगा, फिर ए करेगा। तो देखो, पहले दिन अगर ए काम करेगा तो कितना काम करेगा, 8। पहले दिन 8 करेगा काम, फिर इसके बाद बी करेगा 7 काम, फिर 8 करेगा ए, फिर करेगा बी। ये ए बी, ये पहला दिन हो गया आपका, ये दूसरा दिन हो गया, फिर ये करेगा, फिर ये तीसरा दिन हो जाएगा, फिर ये बी करेगा, फिर ये चौथा दिन होगा। इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। तो हमें ये मालूम है, अगर देखा जाए ए और बी दोनों मिलके 15 काम करते हैं। कितने दिनों में, 2 दिनों में। दोनों मिलके 15 काम करेंगे, कितने दिन में, 2 दिन में करेंगे। अब टोटल काम कितना, 56। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले 2 दिन में 15 हुआ, फिर इसके बाद 4 दिन में 30 हो जाएगा, फिर इसके बाद 6 दिन में 45 हो जाएगा, इसके बाद 8 दिन में हो जाएगा आपका 60। लेकिन ये हमारा काम कितना है, काम है हमारा 56। तो हमें 45 के बाद, जब हमारा 45 तक तो हमारा सही चलता रहेगा, 45 के बाद हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ देखना पड़ेगा कि 45 के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ 60 हो जा रहा है, काम बढ़ जा रहा है। 45 तक तो ठीक चला काम हमारा। इसका मतलब 6 दिन में ए और बी द्वारा जो टोटल काम होगा वो काम होगा 45। 6 दिन में ए और बी द्वारा जो काम हो चुका होगा वो होगा 45। तो जो बचा हुआ काम है, रिमेनिंग वर्क, वो कितना बच जाएगा आपका, 56 में से 45 घटाएंगे पहले, कितना आ गया आपका, यहाँ आ जाएगा ये आपका 11। अब जो 11 काम है, अब ये जो 11 काम है, यहां से 7 दिन चलेंगे, 7वां दिन, ये 7वां दिन स्टार्ट हो गया। तो क्या करेगा, ए कितना करता है एक दिन में, ए करता है 8 काम। तो 45 में 8 और जोड़ दो आप, चलो 45 और 8, चलो इसको इसको मत करो भी आप। 45 में अगर आप 8 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 53।
7वें दिन किसने काम किया? ए ने किया यहाँ पे। इसके बाद ये जो अगला टर्न आएगा वो आएगा बी का, और काम बचेगा आपका 3। यहाँ कौन का बचेगा? बी का टर्न आएगा। बी एक दिन में करता है 7 काम। बी का एक दिन का काम है 7, तो 3 काम करेगा कितने दिन में? 3/7 दिन में। मतलब ये जो आपका ये जो बच गया, इसमें आ गया आपका पूरा कितना? 3/7। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि जो टोटल नंबर ऑफ डेज है जो इस काम को करने में, 7 दिन तक काम यहाँ हो गया था। इसके बाद जो बचा हुआ काम है 3, ये जो है बचा हुआ काम, इसको काम को बी 3/7 दिन में करेगा। तो टोटल जो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7 + 3/7, यानी 7 सही 3/7 दिन में। ये जो पूरा काम होगा वो इतने दिन में पूरा काम हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और सेम इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अगर आपको यहां समझ में नहीं आया होगा तो उस क्वेश्चन में आपको पक्का समझ में आ जाएगा। बच्चों, एक बार फिर से एक दूसरा क्वेश्चन आ गया है आपके बोर्ड पे। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें डिजिट थोड़ा अलग हुई है। कह रहा है ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। और कह रहा है यदि दोनों एक दिन छोड़ के एक दिन काम करें तो कार्य पूरा समाप्त होने में कितना दिन लगेगा यदि काम को ए प्रारंभ करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा 24, ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ए का एक दिन का काम आ जाएगा 3, बी का एक दिन का काम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा वर्क पर डे, या कहते हैं इसको क्षमता, कहते हैं इसको क्षमता। अब हमसे बोला गया है कि पहले दिन, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था कि पहले दिन ए काम करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर ये करेगा। ये पहला दिन होगा, ये आपका दूसरा दिन हो जाएगा, तीसरा दिन होगा, ये चौथा दिन हो जाएगा। इस तरीके से ये आगे चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे? पहले ए काम करता है 2, बी काम करता है, ए काम करता है 3, बी काम करता है 2। ये दोनों का एक दिन का जो काम हो गया वो हो गया 5। तो हम क्या करेंगे? पहले 5 5 5 5 5 5, और ये 5 काम कितने दिन में हो रहा है? ये 2 दिन में, क्योंकि पहले दिन काम करता है ए, दूसरे दिन काम करता है बी। तो ये 5 काम जो है ये 2 दिन में हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? पहले दिन 5 काम हो गया आपका, दूसरे दिन आपका 5 काम हो गया, 10 हो जाएगा। फिर तीसरे दिन आपका 5 काम होगा, हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर चौथे दिन आपका, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट गलती हो गई। 2 दिन में 5 काम हुआ, फिर 4 दिन में 10 काम हुआ, 2 4 6 दिन में 15 काम हुआ, फिर 8 दिन में आपका 20 काम हो गया, क्योंकि ए और बी का ये 2 दिन का काम है। इसके बाद 2 दिन, 2 2 2, पहले दिन 5 काम होगा, दूसरे दिन फिर ये 10 हो जाएगा या 15 हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से समझिए। पहले दिन 3 और 2, ये ए का काम है, ये बी का काम है। ये दिन हो गया आपका फर्स्ट डे। ये मान लीजिए आप पहला, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये काम हो गया 5। फिर इसके बाद तीसरा दिन, चौथा दिन, ये फिर 2 हुआ, फिर 2 हुआ, ये हो गया 5। यहाँ ए ने और बी ने, फिर ये 5वां दिन हो जाएगा, 6वां दिन हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, 5 ए और बी। पहले दिन 5 काम हुआ, पहले 2 दिन 5 काम हुआ, इसके बाद तीसरे चौथे दिन तक काम हो जाएगा आपका 10, फिर 6वें दिन तक काम हो जाएगा आपका 15,
और फिर इसके बाद 7 और 8, ये 3 काम, ये 2 काम, 5 काम दोनों को मिला के ए और बी का। 8 दिन तक जो हो है आपका, वो काम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20। 8 दिन तक जो काम हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे ए की बारी आएगी और ए काम करता है एक दिन में 3। तो 8 दिन के बाद जो अगला नंबर आएगा ए का आएगा, वो 3 काम करेगा और काम हो जाएगा आपका 23। यानी हमें मालूम पड़ गया कि 9वें दिन तक यहाँ पर 23 काम हो गया है। काम कितना बचा है हमारा? एक और। अब ये जो एक काम करेगा, ये जो यहाँ पे एक काम करना है, टोटल काम यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24। तो एक काम कौन करेगा? बी 2 काम करता है एक दिन में, इसलिए एक काम करेगा 1/2 दिन में। तो यहां तक जब हम पहुंच गए थे तो हमारा दिन कितना आया था? 9। और बी जो करेगा यहाँ पे बचा हुआ एक काम, तो एक काम करेगा आधा दिन में। तो इसका मतलब टोटल जो नंबर ऑफ डेज हो जाएगा वो हो जाएगा 9 + 1/2, यानी 9 सही 1/2 दिन में पूरा काम हो जाएगा। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार फिर से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों, एक बार फिर उसी तरीके से क्वेश्चन आ गया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार आता है, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, और इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा इस बार। आइए शुरू करते हैं। कह रहा ए है जो 16 दिन में करता है, बी करता है इस काम को 12 दिनों में। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 48 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ए का एक दिन का काम आ जाएगा 3, बी का एक दिन का काम आ जाएगा 4। ये होता है हमारा वर्क पर डे या क्षमता। अब कह रहा है दोनों काम को शुरू करते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि एक दिन में एक आदमी काम करेगा केवल, और उसके अगले दिन वो अकेला काम करेगा। कहने का मतलब अगर आज ए ने काम किया है तो कल काम करेगा बी, परसों फिर से काम करेगा, उसके अगले दिन फिर अकेले काम करेगा बी। एक दिन छोड़ के ये काम स्टार्ट करते हैं। तो पूछा गया पूरा काम खत्म होने में टाइम कितना लगेगा, और कंडीशन भी दे रखी है यदि काम कौन आरंभ करे, यदि काम ए शुरू करे तो क्या करेंगे। देखिए, ए एक दिन में काम करता है 3, बी एक दिन में काम करता है 4, यानी 7 काम ये लोग कर लेते हैं। कब? ये करेगा पहले दिन 4 काम, बी करेगा दूसरे दिन, इसी तरीके से फिर चलता रहेगा आगे। फिर ये करेगा तीसरे दिन काम करेगा, ये तीसरा दिन करेगा, ये करेगा चौथा दिन करेगा। यानी हमें पता लग गया कि पहले 2 दिन में 7 काम होगा, फिर अगले 2 दिन में क्या होगा? 7 काम होगा। इस तरीके से देखा जाए तो हम क्या करेंगे, हमें ये मालूम करना है कि 48 काम कितने दिनों में होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 7 का ना 48 में एक बार हम भाग दे सकते हैं। 7 दूनी 14, 7 त्रिकी 21, 7 छंग 42, यानी 6 ए और बी जो है, अगर इनकी जोड़े की बात करी जाए, ए और बी जो दोनों मिलकर काम करते हैं 2 दिन में, वो काम करते हैं कितना? 7 काम। यानी 2 इधर हो गया, 7 उधर हो गया, 7 छंग 42, 42 काम इधर हो गया और 6 इधर। यानी 12 दिन में जो है, 12 दिन में कितना काम कर लेंगे? ये 42 काम कर लेंगे। जब एकांतर दिवस से काम करेंगे, बारी बारी से काम करेंगे, तो 12 दिन में ये 42 काम कर लेंगे। 42 काम होने के बाद, ये 42 काम होने के बाद फिर से किसका नंबर आ जाएगा? फिर से नंबर आ जाएगा ए का। तो 42 में हम 3 जोड़ देंगे। 42 काम होने में कितना दिन लगा है? 12 दिन। ये 12 दिन हो गया आपका 12वां दिन। 12वां दिन के बाद फिर ये जब 13वें दिन में ए काम करेगा, तो ये काम कितना करेगा? ये तो 3 काम करता है। तो 42 और 3 कितना हो गया? 45 काम हो गया। 45 काम होने के बाद अब काम कितना बचा है?
तीन काम और बचा है। अब जो बाकी जो ये तीन काम बचा है ये करेगा कौन? करेगा बी करेगा। बी एक दिन में काम करता है चार। बी चार काम करता है एक दिन में। तीन काम कितने दिन में करेगा? 3/4 दिन में। कितने दिन में करेगा? 3/4। यानी 14वें दिन जो है, 14वां दिन ये जो है वो काम, जो 14वां दिन है, ये तीन काम जो शेष बच गया यहां पर, क्योंकि 42 3 45, 45 काम हो गया। टोटल काम कितना था? 48। तीन काम बचा है। टर्न किसका आ गया? बी का आ गया यहाँ पे। तो 14वां दिन जो है, जो तीन काम बचा है, बी एक दिन में काम करता है चार, तो तीन काम करेगा 3/4 दिन में। बी चार काम करता है एक दिन में, तो तीन काम कितने दिन में करेगा? 3/4 दिन में। तो 3/4 दिन यहां पे बी और काम करेगा। 3/4 दिन। ये 12वां दिन था, ये 13वां चला गया। 13वां दिन के बाद इतना दिन जो है और लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 + 3/4, यानी 13 सही 3/4 दिन में ये पूरा काम जो है ये हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और बहुत अच्छे तरीके से मैंने, हर तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है इसको। और अगर नहीं भी आया तो मैं बता देता हूं, एक बार और आप समझ लीजिए। बोला है ए एक काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ये दोनों साथ में काम नहीं करेंगे। ये बोले कि भैया हम तो बड़े आलसी आदमी हैं, हम तो केवल एक दिन ही काम करेंगे। बी बोलो कोई बात नहीं, जब तुम आलस कर रहे हो तो हम भी आलस कर लेंगे भाई, हम भी एक दिन काम करेंगे। तो इन्होंने आपस में क्या कर लिया? एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपस में समझौता कर लिया कि एक दिन तुम काम करोगे तो एक दिन काम मैं करूंगा, उसके बाद फिर तुम करोगे फिर मैं करूंगा। तो पहले दिन काम करेगा ए, तो दूसरे दिन काम फिर करेगा बी। इस तरीके से ये अल्टरनेट काम करते रहेंगे। तो पहले दिन काम होगा 3 और दूसरे दिन काम होगा 4, यानी 2 दिन में 7 काम हुआ है। फिर अगले 2 दिन में 7 काम हो जाएगा, फिर अगले 2 दिन में 7 काम हो जाएगा, यानी 2 काम होता है 7 दिन में। और हमने देखा टोटल टोटल काम कितना है? 48। तो 7 का 48 में भाग के देख लेंगे कि कितने तक पूरा पूरा जा रहा है। तो हमें मालूम है 6 जो है 6 तक जाता है पूरा, सचिंग 42। तो 6 का इधर कर लेंगे तो 42 काम जो होगा, और 6 का इधर कर देंगे तो 12 दिन में 42 काम हो जाएगा। अब 42 काम के बाद बारी आ गई ए की। तो ए तो एक दिन में 3 काम करता है, तो 42 और 3 हो गया 45। जब 45 काम हो गया तो काम कितना टोटल है? 48। अब काम बचा 3। ये जो 3 काम है ये काम किसका आया? क्योंकि ए का टर्न तो आ गया यहाँ पे। अब ए के बाद टर्न आएगा बी का। तो बी का जब टर्न आएगा तो बी एक दिन में काम करता है 4, तो 3 काम करेगा 3/4 दिन में। तो 13वां दिन तो तक तो पूरा हो गया। 14वें दिन जो बी ने काम किया है वो किया है 3/4 दिन। तो 13 में 3/4 दिन का, क्योंकि 14वें दिन जो हुआ काम वो केवल 3/4 हिस्से के बराबर बी ने काम किया है। तो 13 से ही 3/4 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। बच्चों अब हम चलेंगे मजदूरी वाले क्वेश्चन पे। और मजदूरी वाले क्वेश्चन के बाद फिर हम चलेंगे यहाँ पे MDH वाले क्वेश्चनों पे बताएंगे। अभी पहले मजदूरी वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, कई बार मजदूरी वाले क्वेश्चन हमारे इसमें जरूर आते हैं। किसी आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ही उसकी क्षमता कहलाती है, और मजदूरी का या पैसों का जब भी बंटवारा होता है वो उसकी क्षमता के अनुसार, या फिर कह दें कि उसके एक दिन में किए गए कार्य के रेशियो के अनुसार ही उसकी मजदूरी उस पर डिपेंड होती है। उसकी मजदूरी उसी हिसाब से बांटी जाती है। ठीक है ना? ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। चलिए चलते क्वेश्चन की तरफ। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। तीनों मिलके कोई काम 1200 रुपये में किया। तीनों ने मान लो ठेका ले लिया कि ठीक है जी कोई बात नहीं, मालिक ने कहा यार ये काम करना है, तो मालिक ने उनको ठेका दे दिया 1200 रुपये का कि कोई बात नहीं आप तीनों काम करो इसको मिलके, और 1200 रुपये का ठेका दे दिया है। अब ये पूछा गया है
कि जब ये 1200 रुपए का बंटवारा वो आपस में करेंगे तो बी का भाग जो है, बी को जो पैसे मिलेंगे वो सी के भाग से कितना कम है। मतलब जो बी को पैसे मिलेंगे वो सी वाले से कितना कम पैसा मिलेगा, ये पूछा गया है। क्या करेंगे? सबसे पहले वही क्वेश्चन का तरीका, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 12 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 60। ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ए है, ए का एक दिन का काम, वर्क पर डे या क्षमता, वो आ जाएगी 6। बी की आ जाएगी 4, सी की आ जाएगी 5। अब हमने आपको बताया कि इनकी जो ए बी सी की जो एक दिन में काम करने का जो रेशियो है या इनकी जो क्षमता है, उसका अनुपात आ गया 6:4:5। और मैंने आपको बताया जो मजदूरी होती है वो हमेशा एक दिन में किए गए काम के आधार पे मजदूरी का डिवाइडेशन होता है या क्षमता के आधार पे डिवाइडेशन होता है उसका। तो हमें क्या मालूम है, 6 4 10 4 15, टोटल जो उनकी मजदूरी है वो है 15। ये 15 का मान कितने के बराबर दे रखा है? इसमें दे रखा है उनको मिल रही है 1200 रुपये मजदूरी। तो 15 बराबर 1200 रुपए के। अब ये पूछा गया है कि बी का भाग सी के भाग से कितना कम है। ये हमारा एबीसी आ गया यहाँ पे, ए बी सी। अब पूछ रहा है बी का जो भाग है, ये बी का भाग सी के भाग से कितना कम है। ये कितना कम है? 1 है भाई। बी का मान 4 है यहाँ पे, सी का मान कितना है? 5 है। तो 1 कम है। तो 15 बराबर 1200 के, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 15 8 120 होता है। इसका इसमें भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 80। ये हमें मालूम पड़ गया जो बी का जो भाग है वो सी के भाग से 80 रुपए कम है। यदि क्वेश्चन में अगर यही पूछ देता कि तीनों की मजदूरी बताओ, तो 15 बराबर 1200 के, 1 बराबर 80 की, तो ए की जो मजदूरी आती है वो कितनी है? 60। तो 60 बराबर आ जाता 480 रुपए के। बी के बारे में पूछता, बी है 4, तो 4 बराबर हो जाता आपका 8 चौको 32, 320 के। और सी का है 5, तो 5 बराबर हो जाता है आपका 8 पंच 40। ये इन तीनों की मजदूरी, ए की आ जाती 480, बी की आती 320 और सी की आ जाती 400। ये आपकी इनकी सबकी पूरी मजदूरी आ जाती, ये रुपए में आती। तो इस चीज को आप नोट कर ले, जब भी कभी क्वेश्चन में मजदूरी से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो हमको जो रेशियो लेना है वो उनके वर्क पर डे का लेना है, यानी कि उनकी क्षमताओं का रेशियो ही मजदूरी में डिवाइडेशन होती है। अगर कोई मजदूरी मिली है उसका डिवाइडेशन करना है तो हम क्या करेंगे, जो उनकी क्षमता का रेशियो है उसी रेशियो में मजदूरी का डिवाइडेशन होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को 14,200 रुपए में करने का निश्चय किए करते हैं। ए अकेले उस काम को 21 दिनों में और बी अकेला उस काम को 28 दिनों में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलके काम करते हैं तो उनकी मजदूरी का अनुपात क्या होगा? अनुपात पूछा गया है मजदूरी का, ये नहीं पूछा गया है कि उनकी मजदूरी का अंतर क्या होगा, उनकी मजदूरी क्या होगी। तो यहां पर ये जो 14,200 रुपए दिया गया है, अनुपात तो कभी रुपए में नहीं आता है, अनुपात रेशियो तो रेशियो में आता है। तो ये हमको टोटली यहाँ पर भ्रमित करने के लिए दिया गया है। अगर ये बोला जाता है यहाँ पर कि ए की मजदूरी क्या होगी या बी की क्या मजदूरी होगी, या ए की मजदूरी बी की मजदूरी से कितनी ज्यादा होगी, या बी की मजदूरी ए से कितना कम होगी, कम ज्यादा पूछता या मजदूरी पूछता, तो हम इस चीज के 14,200 रुपए जो इन्होंने जो ठेका लिया है तो हम इसका इसमें यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि दोनों मिलके काम करते हैं तो उनकी मजदूरी का अनुपात क्या होगा, यानी ए की मजदूरी का अनुपात बी की मजदूरी से क्या अनुपात होगा। मैंने आपको पहले बताया, यदि हम ए का एक दिन का काम निकाल लें, बी के एक दिन का काम निकाल लें या इनकी क्षमता निकाल लें तो वही हमारे मजदूरी का अनुपात होगा। अब ये करता है उस काम को 21 दिनों में, बी करता है उसी काम को 28 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे
तो हमारा एलसीएम जो आएगा 7 त्रिका 21, 7 चौको 28, 21 में 4 का गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, 84 आ जाएगा। 4 एकम 84 आ जाएगा हमारा। 84 में 3। इनका जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 84। 84 हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। एक दिन का काम जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 4, और बी का एक दिन का काम आ जाएगा 3। ये होगा हमारा वर्क पर डे या क्षमता। अब हमें मालूम है ए और बी की जो मजदूरी का अनुपात है, ए और बी की मजदूरी का जो अनुपात है, ये वही अनुपात होता है जो इनके एक दिन काम करने का अनुपात होता है, यानी कि इनकी क्षमता का अनुपात होता है। तो ए का एक दिन में काम करता है 4, बी करता है 3, तो इनकी मजदूरी का अनुपात 4:3 हो जाएगा। ए की मजदूरी 4 आएगी, बी की मजदूरी जो आएगी 3 आएगी। इसी रेशियो में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ये आपका आंसर आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन पूछा जाता कि इसमें ए का हिस्सा कितना होगा, तो 4 और 3 7, ये 7 की जो वैल्यू है ये बराबर है 14,200 के। जब ए के बारे में पूछा जाता, ए का कितना है 4, तो ए का जो भाग आता वो आता 14,200 बटे 7 इंटू 4, ये हो जाता ए का भाग। बी का भाग पूछा जाता तो क्या आता 14,200 बटे 7 इंटू बी वाले में कितना है 3, ये 3 आ जाता है यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लेते, ये ए का आ जाता, ये बी का आ जाता। यदि अगर इनका अंतर पूछा जाता, इनका अंतर कितना है 1 का, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती 14,200 बटे 7। तो ये ए और बी की मजदूरी का अंतर आ जाता है यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लेते, आ जाता है आपका। ये पॉइंट में आएगा तभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपको बस समझाने के लिए, बताने के लिए मैंने आपको ये बता दिया आपको। एक बार फिर से चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मजदूरी से ही संबंधित होगा। और क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुका है। कह रहा है ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 27 दिन में करता है, और यदि तीनों मिल जाए ए बी और सी, तो तीनों मिलके उस काम को 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो 981 रुपए के परिश्रमिक में सी को कितना मिलेगा। पूछा गया है कि जो इनका जो ठेका है वो 981 रुपए का दिया गया है, तीनों काम करते हैं, तो उसमें सी का जो हिस्सा है, सी को कितना रुपए मिलेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहां पर ए बी और सी तीनों के एक दिन का काम निकालना है। वही हमारे टोटल मजदूरी का जो रेशियो है वो आ जाएगा उसमें से, और उसमें से हम क्या करेंगे कि सी का रेशियो निकाल के टोटल मजदूरी में भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, ए काम को करता है 18 दिन में, बी काम करता है 27 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करते हैं 6 दिन में। इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 54। एलसीएम का भी तरीका मैंने आपको बताया था शुरू में। अब ये तो बच्चों वाली बात है, अगर आपको एलसीएम निकालना भी नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन मैं अलग से एलसीएम का और एचसीएफ का टोटल आपको चैप्टर सुनाऊंगा, एक बार दोबारा बताऊंगा मैं आपको। ये टोटल वर्क हो गया। ए का एक दिन का जो काम आएगा वो हो जाएगा हमारा 54 में 18 का भाग देंगे, 18 3 54। बी का एक दिन का काम आ जाएगा 54 टोटल वर्क में, इस बी के 27 का भाग देंगे, 27 दूना 54। ए बी सी तीनों का एक दिन का काम आएगा, 54 में 6 का भाग देंगे, आ जाएगा 9। हमसे ये पूछा गया है कि सी को कितना भाग मिलेगा, तो हमें क्या करना है, हमें ए रेशियो बी रेशियो सी का
या अनुपात निकालना है पहले। तो यहाँ पर ए का एक दिन का काम 3 आ गया, बी का एक दिन का काम आ गया 2, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, और ए बी सी इन तीनों का एक दिन का काम कितना है 9। तो आपको मालूम है ए का 3 आ गया, बी का 2 आ गया, तो सी का कितना होगा, सी का हुआ होगा 4। तो यहाँ क्या आ गया 4। अब हमें मालूम पड़ गया ए का जो 3 है, बी का है 2 है, ए का 3 आ गया, बी का 2 आ गया, सी का यहां से निकाल लिया हमने। हमने इस तीनों में ए का 3 और बी का 2 अगर घटा देंगे, 9 में से 5 घटा देंगे 4, तो सी का कितना माना गया, सी का एक दिन का जो काम है वो 4 आ गया, तो सी का आ जाएगा 4। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे, रेशियो आ गया हमारा मजदूरी का, 4 2 6 3 9। 9 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में दी है 981 रुपए की, और हमसे पूछा किसका गया है, सी के बारे में। सी का मान कितना है, सी का मान है 4। तो 9 बराबर 981 के, तो 4 बराबर क्या आ जाएगा 981 बटे 9 इंटू 4, 9 9 एकम 9, 9 9 81, 4 का गुणा कर देंगे, 9 चौको 36, 4 एकम 4, यानी 436 रुपये जो है वो इसमें सी को मिलेगा। इसमें सबसे जरूरी बात जो मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूं, मैं शुरू से दोहरा रहा हूं, किसी आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उसकी क्षमता कहलाती है। और जब भी मजदूरी का बंटवारा होता है, पैसों का बंटवारा होता है, वो उसके एक दिन में किए गए कार्य के आधार पे होता है या उसकी क्षमता के आधार पे होता है। हमें ए की क्षमता मालूम था 3 है, बी की क्षमता मालूम है 2 है, या कहते हैं ए का एक दिन का काम 3 है, बी का एक दिन का काम 2 है, और ए बी सी तीनों का एक दिन का काम 9 है। ए का मालूम है, बी का मालूम है, और तीनों का 9 है। अगर इस 9 में से ए और बी का घटा देंगे, 3 2 5, अगर 9 में 5 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। तो ए की 3 आ गई, बी की 2 आ गई, और सी का आ गया 4। ये जो मजदूरी का रेशियो आया है, या क्षमता का रेशियो आया है, या एक दिन का काम का रेशियो आया है, ये टोटल जो है 4 3 7 2 9, ये 9 बराबर कितने की दे रखा है 981 रुपए की। क्योंकि जो मजदूरी जो होती है वो क्या होता है, वो हमारी क्षमता के अनुपात का योग होता है, वो हमारी मजदूरी, उसी के रेशियो में मजदूरी का डिवाइडेशन होता है। यहां से सॉल्व कर लेंगे, सी के बारे में पूछा गया तो सी की वैल्यू आ जाएगी 436 रुपए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं मजदूरी के एक क्वेश्चन और की तरफ। क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति ए बी सी तीनों मिलके रेत की एक गाड़ी को 8 घंटे में भर देते हैं। यदि ए और सी भरते हैं तो 12 घंटे में भर लेते हैं रेत की उस गाड़ी को, और यदि ए और बी भरते हैं तो 13 घंटे 20 मिनट में उस रेत की गाड़ी को भर देते हैं। अब इन तीनों ने गाड़ी को भरने का जो ठेका है वो 225 रुपए का ठेका ले लेते हैं लोग। तो पूछा गया है कि प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे। कह रहा है ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी अगर भरते हैं तो वो भरते हैं 8 घंटे में, ए प्लस सी अगर भरते हैं वो भरते हैं 12 घंटे में, और ए प्लस बी अगर भरते हैं तो भरते हैं 13 घंटे 20 मिनट। अब देखो 13 घंटे हो गया और प्लस कह रहा 20 मिनट। इस मिनट को हम क्या करेंगे, किस में चेंज कर लेंगे, इस मिनट को हम चेंज कर लेंगे घंटे में। 20 मिनट को अगर घंटे में चेंज करना होगा तो हमको इसमें देना पड़ेगा 60 का भाग, क्योंकि एक मिनट में जो है 60, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसमें 60 का भाग लेंगे, दे देंगे 20 तिहाई 60, 1/3, तो 13 प्लस 1/3 यानी 13 तिहाई 39 और 1 40, मतलब 40/3 घंटा। यानी हमें मालूम पड़ गया कि ए प्लस बी जो है 13 घंटे जो 20 मिनट में भर रहा है, उसको जब हम घंटे में चेंज कर देंगे तो वो आ जाएगा 40/3 घंटा। यहाँ आ जाएगा 40/3। इनका जब एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऊपर ऊपर वालों को एलसीएम लेंगे, किसका 40 का, 12 का और 8 का। इनका एलसीएम जो आ जाएगा आपका 120।
ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ जाएगा आपका 15। ए प्लस सी का काम आ जाएगा 10। ए प्लस बी का आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 120 में 40/3 का भाग देंगे, तो 4×3 = 12। 3 आया और 3 का 3 में गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा 9। ये होता है हमारा वर्क पर डे, ये होता है हमारा टोटल वर्क या क्षमता। अब हमें क्या करना है, हमको ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है? इनके एक दिन के काम का रेशियो निकालना है या एक घंटे के काम का रेशियो निकालना है इनके, क्योंकि यहाँ पे घंटा दिया हुआ है। ये एक घंटे में कितना काम करते हैं उसका रेशियो निकाल लेंगे या इनके क्षमता निकाल लेंगे। उसी रेशियो के अकॉर्डिंग जो 225 रुपए है उसका डिवाइडेशन तीनों में होगा। पूछा गया प्रत्येक को कितने पैसे कितने रुपए मिलेंगे, मतलब ए को, बी को और सी को अलग अलग कितने रुपए मिलेंगे। ए प्लस बी प्लस सी की जो एक घंटे काम है वो 15 आ रहा है। अगर हम इसमें ए और सी को घटा दें तो हमें बी का मालूम पड़ जाएगा। यहां से भाई ए प्लस तीनों में से अगर ए और सी का घटा देंगे तो बी का मालूम पड़ जाएगा। तो यहां से इन दोनों से हमें मालूम पड़ गया, जो बी का आएगा, बी कितना माना जाएगा, वो आ जाएगा 5। बी का एक घंटे का काम आ गया 5 यूनिट, या बी की क्षमता आ गई 5। अब ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी घटा देंगे हम तो हमें सी का मालूम पड़ जाएगा। तो 15 में से जब 9 घटा देंगे तो कितना आएगा, 6। तो यहां से और इससे मालूम पड़ गया कि सी की जो क्षमता आएगी वो कितनी आ गई, 6 आ गई। जब ए सी की 6 आ गई, बी की 5 आ गई और तीनों की जो क्षमता है वो 15 है, तो 6 5 11 और 4 15, मतलब ए की जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ए की 4 हो गई, बी की 5 हो गई, सी की हो गई 6। 4:5:6 इसी रेशियो में हमारा 225 का डिवाइडेशन होगा। क्या करेंगे, 15 6 4 10 5 4 9 6 15, 15 बराबर 225 के एक बराबर 15 एकम 15 7 15 25 75 15 के। अब ए का मान पूछा गया तो ए का मान कितना है, 4 है। तो 4 बराबर आ गया 60 के। ए को मिलेंगे 60 रुपए, बी का है 5, 5 बराबर आ जाएंगे 15 25 75 के, और सी का मान है आपका 6, तो 15 छक्का 90। ए को 60 रुपए मिलेंगे, बी को 90 रुपए मिलेंगे और सी को मिलेंगे, बी को मिलेंगे 75 रुपए, सी को मिलेंगे 90 रुपए। यही हमारा हो जाएगा यहाँ से आंसर। 60 75 और 90 इन लोगों को इस तरीके से यहाँ पे पैसे मिलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार और चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, एक क्वेश्चन और आ गया है आपका मजदूरी से संबंधित ही, और 7 पुरुष और 9 स्त्रियां मिलकर 425 रुपए कमाते हैं। 5 पुरुष और 3 स्त्रियां मिलकर 235 रुपए कमाते हैं। तो पूछा गया है 4 पुरुष और 4 स्त्रियां का वेतन क्या होगा, या ये कितने पैसे कमाएंगे। तो कह रहा है 7 पुरुष 7 मैन और 9 वुमेन मिलकर कितना कमाते हैं, 435 रुपए, 425 रुपए। उसी तरीके से 5 मैन और 3 वुमेन कमाते हैं 235 रुपए। और हमसे पूछा गया है कि 4 पुरुष और 4 स्त्रियों का वेतन क्या होगा। 4 मैन और 4 वुमेन का वेतन पूछा गया है। हमने क्या कहा था, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो पहले रिलेशन देखते हैं कि कोई रिलेशन इनमें है कि नहीं है। अब ये देखो 7 और 5 को अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 12, यहाँ आ जाएगा 9 3 12 वुमेन। और अगर इसमें हम 3 से भाग दे दें, इस वाली इक्वेशन में 3 का भाग दे दें, तो यही आ जाएगा 4 वुमेन और 4
4 मैन और 4 औरत आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास है, हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। और ये जो इनकी जो मेहनताना दिया है, इनका जो वेतन है, ये हमें मालूम है कि ये इनका जो है एक दिन का काम, एक दिन के काम के बदले इनका है। तो जब हम 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 पुरुष हो जाएंगे, 9 और 3 12 महिलाएं हो जाएंगी। और जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये भी हमारा जुड़ जाएगा, इनका हो जाएगा 10, 5 5 10, 6, 4 2 6। हमें ये मालूम पड़ गया कि 12 पुरुष और 12 महिलाओं का जो पैसा मिलता है वो उनको 660 रुपए मिलता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 पुरुष और 4 स्त्रियों का वेतन क्या होगा। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 3 का, सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें 3 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 4 पुरुष और 4 स्त्रियों का वेतन जो होगा। जब यहाँ पे 3 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ भी 3 का भाग दे देंगे, क्योंकि ये जो है ये है वर्क पर डे या क्षमता। अगर यहाँ पर हमारा समय होता, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो यहाँ अगर 3 का भाग हो रहा है तो यहाँ पर फिर 3 का गुणा होता। लेकिन ये हमारा समय नहीं है, ये हमारा वर्क पर डे है या क्षमता है, क्योंकि यहाँ पैसे मिल रहे हैं इनको। और जो पैसे मिलते हैं, जो मजदूरी मिलती है, जो वेतन मिलता है, जो मेहनताना मिलता है, जो ठेका मिलता है, वो हमारा वर्क पर डे या क्षमता के अनुपात में मिलता है। यानी कि ये जो पैसे हैं ये हमारे एक दिन के कार्य को या हमारी क्षमता को दर्शाते हैं। तो अगर यहाँ पे हमने 3 का भाग दिया है तो इसमें भी 3 का भाग ही होगा, ना कि गुणा होगा। यहाँ पर गुणा कब होता, जब हमारा यहाँ पर समय दिया होता। लेकिन यहाँ समय नहीं दिया है, यहाँ पे आपकी मजदूरी दी है, आपका वेतन दिया है, आपके पैसे दिए हुए हैं आपकी क्षमता के अनुसार। तो जब इसमें हम भाग देंगे 3 का तो ये आ जाएगा हमारा 220, और यही 220 रुपया जो हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। मैंने आपको मजदूरी से संबंधित तमाम वो क्वेश्चन करवाए जो कि आपके किसी भी पेपर में, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने नए टाइप के क्वेश्चन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं MDH कॉन्सेप्ट। MDH कॉन्सेप्ट यानी, इसको मैं आपको बताता हूं, एक बार इसको मैं इरेज कर लेता हूं, फिर बताता हूं मैं आपको। हमारा नया जो टॉपिक है वो है MDH। M मतलब होता है यहाँ पर मैन, मतलब कोई व्यक्ति या कोई आदमी। D मतलब होता है यहाँ पे डे, या ये दर्शाता है समय को। H मतलब होता है यहाँ पे आवर, यानी घंटे। और इसी के नीचे होता है D, W मतलब होता है वर्क। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है M1D1H1 अपॉन W1 बराबर M2D2H2 अपॉन W2। ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है। कई बार पूछा जाता है कि 3 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, उसी कार्य को 12 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 3 आदमी 8 दिन में काम कर रहा है तो ये मेन हो गया, ये हमारा दिन हो गया, ये मेन हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या है, D2 पूछा गया है हमको। तो क्या करेंगे, 12 का यहाँ भाग दे देंगे तो 8 का 24/12 बराबर D2, यानी 12 आदमी जो है उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में करेंगे। कई बार और तरीके से क्वेश्चन आता है,
5 आदमी 2 घंटे में 12 कुर्सियां बनाते हैं तो 6 आदमी 4 घंटे में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। अब देखिए जो नीचे आता है ना, ये वर्क वाला आता है, ये हमेशा वर्क का आता है यहाँ पे, ठीक है ना। 5 आदमी 2 घंटे में 12 कुर्सियां बनाते हैं तो 6 आदमी 4 घंटे में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। हमने मान लिया एक्स बनाएंगे, तो एक्स का जो मान आएगा कैसे आएगा, 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12 इंटू 12 डिवाइडेड 5, 2.4 इंटू 12, 12×4 = 48, 4 12 दूनी 24, 4 28। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने अपने आप पुटअप किया था। कुर्सी का क्वेश्चन, कुर्सी जो है कभी पॉइंट में नहीं आएगी, वो हमेशा पूरे नंबरों पे आएगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों के ऊपर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। कह रहा है यदि 51 व्यक्ति 170 मीटर लंबी दीवार को 25 दिनों में बना सके तो 30 व्यक्ति 120 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया है MDH फार्मूला, M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1, M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। कह रहा है 51 व्यक्ति, 51, M1 का मान 51, 170 मीटर लंबी, मतलब ये कार आ गया हमारा, 170 मीटर लंबी दीवार को 25 दिनों में बना रहे हैं, 25 दिनों में। अब यहां पर हमें घंटे नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे H1 का मान नहीं लेंगे। जहां पर हमारा घंटे का जिक्र नहीं दिया गया है तो वहां पर हम H2 का मान नहीं लेंगे। इसमें जितने हमें चीज मालूम है उतनी चीज हम पुटअप कर देंगे। कई बार क्या होगा, केवल आदमी और दिन दिया रहेगा, वहां पे काम के बारे में नहीं बताया गया होगा आपको, तो काम नहीं रखेंगे आपको। कई जगह पे आपको आदमी दिया होगा, घंटे दिया होगा, डे नहीं दिया होगा वहां पे। तो जो भी हमें इस फार्मूले में जितनी भी हमें राशियां मालूम है हम उनका मान रख लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 51 आदमी 25 दिन में 170 मीटर लंबी दीवार बना लेते हैं तो पूछा गया है 30 आदमी 120 मीटर सड़क को कितने दिन में बना लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे। 55, 25, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, ये 20 आ गया यहाँ पे। ये 0 से ये 0 कट जाएगा और D2 जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 51 इंटू 5 इंटू 2 अपन 17, 17 तिहाई 51, 3, 5 दूनी 10 तिहाई 30, यानी 30 दिन में इस सड़क को आदमी बना लेंगे। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 21 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। 15 पुरुष 15 मैन 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में खत्म कर लेते हैं। उसी काम को 21 महिलाएं या 21 स्त्रियां, 21 वुमेन 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ पे हमें D2 पूछा गया है। अब समस्या ये आ रहा है कि यहाँ पे दिया है पुरुष, यहाँ पे दिया है औरत, और हमको एक नीचे कंडीशन भी दे दिया, जबकि 3 स्त्रियां 2 पुरुषों के बराबर काम करती हैं। मतलब 3 जो स्त्रियां, 3 वुमेन है, वो 2
आदमी के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर यहां से रेशियो निकालें तो मैन और वुमेन का रेशियो आ जाएगा आपका 3:2। ये बात समझ में आई नहीं आई? तो इसको अगर यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसका, देखो सॉल्व करने के बाद M/W बराबर क्या होगा, 3/2 होगा। ये तो वही तो हो गया ना, एक आदमी और एक औरत का जो रेशियो आया वो आ गया 3:2। इस रेशियो को जो आया, जो मान आया है, इसको उठा के यहाँ रख देंगे। 15 है, एक आदमी का जो रेशियो आ रहा है 3 आ रहा है, 15 × 3 हो जाएगा 8 × 21 बराबर 21। एक महिला का जो रेशियो आ रहा है वो है 2 है, यहाँ 2 कर देंगे इंटू 6 इंटू D2। अब यहाँ पे काट पीट लेंगे इसको, कैसे करेंगे, ये 21 से 21 कट जाएगा, ये 2 चौको 8 हो जाएगा यहाँ पर, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी 30 दिन में काम कर लेंगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको MDH फार्मूले से, ये आप इसको नोट कर लें और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति और 16 लड़के किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 13 व्यक्ति तथा 24 लड़के इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति तथा एक लड़के द्वारा रोज किए गए कार्य की तुलना करें। तुलना मतलब रेशियो होता है। कह रहा है 12 व्यक्ति, 12 मैन और 16 लड़के प्लस 16 लड़के मतलब बॉयज बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ये जो हो गया, इस काम को 16 दिन में करते हैं, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। इसी काम को अगर दूसरा आदमी करता है तो अब हो गए 13 व्यक्ति, 13 मैन तथा 24 लड़के और 24 बॉयज। इसी काम को जो करते हैं वो करते हैं 4 दिन में। ये लिखा ना, 13 आदमी और 24 लड़के 4 दिन में करते हैं, ये करते हैं 4 दिन में। तो पूछा गया, हमसे ये पूछा गया है, एक व्यक्ति और एक लड़के द्वारा रोज किए गए कार्य की तुलना करें। हमको यहां से एक व्यक्ति और एक लड़का, ये रेशियो निकालना है हमको कि एक आदमी और एक लड़का का जो वर्क पर डे है, एक दिन का जो कार्य है या उनकी जो क्षमता है, उसका रेशियो हमसे पूछा है। वो कैसे आएगा? तो हमने क्या करा, पहले वाले कंडीशन का जो काम है, जो टोटल वर्क है, उसको दूसरी वाले जो लोग हैं, जो पहले ग्रुप का जो काम है, वो दूसरे वाले ग्रुप के काम तो बराबर है, काम तो सेम है, चाहे पहले ग्रुप के आदमी करें चाहे दूसरे ग्रुप के आदमी करें, काम वो सेम है। तो हमने क्या करा है, इन दोनों के काम को, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, हमने इन दोनों को यहाँ पे बराबर कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको कट्टम पट्टम कर लें। 4 चौको 16, 4, यहां से कॉमन क्या आएगा आपका, यहां से कॉमन लेने कोई फायदा भी नहीं क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आएगा, गुणा कर लेते हैं। 12 चौको 48 M, 16 दूनी 32 दूना 64 B बराबर 13 M प्लस 24 B। 16 दिन में, 4 दिन में, ये कैसे हुआ भाई, 13 M 24 M 4
24 48 64 48 m माइनस में कैसे आएगा? 5 सॉरी, ये क्वेश्चन जरा एक बार थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ ये लिखा है क्या है? 5 दिनों में। ये 5 दिन है यहाँ पे, सॉरी, ये 5 दिन है यहाँ पे। क्वेश्चन गलत लिख दिया था मैंने, तो ये यहाँ पे आएगा 5 दिन। यहाँ जो आ जाएगा 5 दिन आ जाएगा, तो ये फिर कटेगा नहीं ये। अब इसको हमें सॉल्व करना है पूरे को। इसका इसमें कर लेंगे 12 पंचे 60 m प्लस 16 पचाई 80 b बराबर 13 चौको 52 m प्लस 24 चौको 96 b। m को इधर ले आएंगे, b को उधर ले जाएंगे, तो 60 m में से 52 m जाएगा तो 8 बचेगा, 8 m बराबर, और 96 में से 80 घटा देंगे तो बच जाएगा 16 b। m अपॉन b आ जाएगा आपका 8 दूनी 16, 2/1, यानी एक आदमी और एक लड़के की जो क्षमता का अनुपात आएगा वो 2:1 आएगा। इसका मतलब कि एक आदमी और एक लड़के के एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात 2:1 आ गया। वही पूछा गया था कि द्वारा रोज किए गए कार्य की तुलना करें, तो हमारा यही रेशियो आ जाएगा और यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें, इस क्वेश्चन को, या स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे हमारा ये वर्किंग टाइम समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ। कह रहा है 30 आदमी 8 घंटे 30 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो 18 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे दुगने काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखो, कह रहा 30 आदमी है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और काम को 24 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में? 24 दिनों में। दूसरा, चलो अब कह रहा है दूसरी वाली कंडीशन में कि 18 आदमी हैं, 18 आदमी 10 घंटे काम करके प्रतिदिन उससे दुगने काम को, अगर यहां पे काम 1 हो रहा था तो यहां पे काम कितना होगा? 2, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बताया था MDH/W, MDH/W बराबर M2D2H2/W2। ये फार्मूला होता है। तो ये कह रहा है कि इससे दुगना काम, अगर काम यहाँ पे 1 है, W1 का अगर मान यहाँ पे 1 है, तो अब काम कितना होगा? दुगना, तो W2 का मान क्या होगा? 2 होगा। कह रहे इससे दुगने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? D2 का मान पूछा गया है। यहाँ पे काम 1 हो रहा था, दूसरी वाली कंडीशन पे क्या हो गया? दुगने काम को। अगर यहाँ पे काम 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे आधा है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। जितना यहाँ काम होगा उसका डबल काम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आप 10 मान लोगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ पे आप 100 मान लोगे तो यहाँ पे 200 होगा। तो हमने कैलकुलेशन छोटी करने की वजह से हमने मान लिया कि यहाँ पे 1 काम होगा तो 1 का दुगना 2 होता है, तो 2 काम यहाँ पे हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? 2 पंचे 10, 5 छक्का 30, 6 18, 3 अट्ठे
24 68 64 मालूम पड़ गया। ये काम जो है हमारा 64 दिन में होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पुरुष और 3 लड़के किसी काम को 8 दिन में करते हैं। इसी काम को 3 पुरुष और 2 लड़के 7 दिन में करते हैं। तो पूछा गया है 5 पुरुष 4 लड़के इस काम को कितने दिनों में करेंगे। हमने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था, हमने कहा था क्या करते हैं, सबसे पहले रिलेशन देखते हैं कि ये इसका इससे कोई रिलेशन है या नहीं है, फिर इसका इससे कोई रिलेशन है या नहीं है, फिर इन दोनों में पहले गुणा भाग करके देखते हैं कोई रिलेशन है नहीं है, फिर नीचे वाले से देखते हैं इससे कोई रिलेशन है, गुणा भाग का है नहीं है, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ के देखते हैं कोई रिलेशन है या नहीं है, फिर घटा के देखते हैं कोई रिलेशन है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। जो सवाल में हमसे पूछा गया है, इन दोनों अगर इक्वेशन की हम बात करें, दोनों कंडीशन की बात करें, तो दोनों कंडीशन से कोई भी डायरेक्ट रिलेशन इसमें नहीं बन रहा है। ना तो कहीं गुणा से बन रहा है, ना कहीं भाग से बन रहा है, ना इन दोनों को जोड़ने में बन रहा है, ना इन दोनों को घटाने पड़ रहा है। जब कोई भी कंडीशन से, जो क्वेश्चन में कंडीशन पूछी गई है, जो कंडीशन दी है, अगर इनसे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो हमको जनरल फार्मूला या जनरल तरीके से या बेसिक तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। वहां से हम क्या करेंगे, पुरुष की और लड़के की, हम इसका यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे। उसी अनुपात का मान पुटअप करके, पहले वाले में पुटअप करके टोटल वर्क निकाल लेंगे। उस टोटल वर्क में इस क्षमता का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हमें यहाँ पे उसकी